रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से होती है। मानो चिड़ा अपनी माँ का लाडला चिड़ा था। रानो चिड़िया की सास एक नक चिड़ी चिड़िया थी। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया रानो की सास के पास आती है। रानो चिड़िया को देखकर वो बोलती है, अरे सुनती हो, तुम्हारी बहू काम वाली लगती है। आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं होता, तुम इस पर नजर रखना। हाँ हाँ बहन, मैंने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए, सब जानती हूँ। इस तरह वो बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया की सास के दिल में शक डाल देती है। माँ जी, मैं नदी पर पानी लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाए नदी की तरफ चली जाती है। गोरी रानो चिड़िया को जाते देख लेती है। गोरी कभी जल्दी से रानो चिड़िया की सास के पास आती है। माँ जी, तुम्हारी बहू को तो जरा तमीज नहीं। अरे बंदा अड़ोस पड़ोस वालों से मिलता है, बातचीत करता है। अभी नई नई शादी हुई है, हो जाएगी ठीक। बस बस रहने दो। अरे जो चिड़िया अभी किसी की नहीं बनी, वो आगे जाकर क्या बनेगी? मुझे लगता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। गोरी कभी रानो चिड़िया की सास के दिल में और ज्यादा शक डाल देती है। फिर गोरी कभी जल्दी से नदी पर जाती है। रानो चिड़िया मटका उठाने ही वाली थी कि गोरी कभी पहुंच जाती है। रानो, अरे ओ रानो। जी गोरी बहन। सुना है तुम घर का काम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। पता नहीं, तुम्हारी सास तो जंगल में सबको यही कह रही है। रानो चिड़िया चुपचाप मटका उठाकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया घर जाती है तो अपनी सास के तेवर देखकर डर जाती है। रात को मानो चिड़ा घर आता है तो रानो चिड़िया सारी बात मानो को बताती है। रानो, माँ ऐसा क्यों कहेगी? और अगर माँ ने ऐसा कह भी दिया तो क्या हुआ? वो माँ है मेरी। मानो चिड़ा ऐसे कहकर सोने लगता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, सुबह से रात हो जाती है, फिर भी इतनी बातें सुनने को मिलती हैं। रानो चिड़िया रात देर तक जागती रहती है। रात के आखिरी पहर ही रानो की आंख लगती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया की आंख देर से खुलती है। उफ मानो जी, आज देरी हो गई, उठे जल्दी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि मानो की माँ ने नाश्ता बना लिया है। माँ जी, आप मुझे आवाज दे देती। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मानो ने काम पर जाना है। माँ जी, बस समय का पता नहीं चला। अच्छी बहूएं ऐसी नहीं होती। मानो चिड़ा आता है तो मानो की माँ मानो को भोजन देती है। रानो चिड़िया एक तरफ खड़ी सब देखती रहती है। रानो चिड़िया की सास ने और मानो ने किसी ने भी उसे खाने को ना बुलाया। मानो खाना खाता है और चला जाता है। महारानी, बर्तन उठा ले, या वो भी मैं ही धोऊं। रानो चिड़िया जल्दी से बर्तन उठाकर रसोई की तरफ जाती है। रानो चिड़िया की सास घर से बाहर जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कभी आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? हाँ, थोड़ी ताज़ा हवा लेने आई हूँ। हाँ, घर का काम तो रानो करती है, आपके तो मज़े हैं। हाँ, ये बात तो है, रानो घर का सारा काम करती है। तभी तो वो सारे जंगल में बातें कर रही है कि मैं सारा काम करती हूँ, सास तो मज़े करती है। क्या कहा? ये रानो ने कहा ऐसा? और नहीं तो क्या, लो भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। रानो चिड़िया की सास गुस्से में घर चली जाती है। जब मानो के आने का समय होता है तो वो घर की सफाई करने लगती है। मानो घर आ जाता है। माँ जी, आप ये क्यों कर रही हैं? रानो कहाँ है? अरे, तुम्हारी पत्नी सारे जंगल में कहती फिरती है कि वो अकेली काम करती है। आज से मैं अपना काम खुद करूंगी, सारी उम्र किया है, अब भी हो जाएगा। रानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी हुई थी। मानो चिड़ा कमरे में आता है। रानो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मानो जी? तुम सारे जंगल में मेरी माँ के खिलाफ बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मानो जी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मानो चिड़ा रानो की एक नहीं सुनता और चला जाता है। रानो चिड़िया सारी रात रोती रहती है।
एक दिन गौरी कवि मानो की माँ से मिलने आती है, लेकिन मानो की माँ बेखबर सो रही थी। रानो चिड़िया नदी पर कपड़े धोने गई थी। गौरी कवि जल्दी से मानो की माँ के कमरे से एक सोने का हार चुरा लेती है। गौरी कवि अपने घर आ जाती है। वाह गौरी वाह, क्या किस्मत है, बैठे बिठाए मुफ्त में सोने का हार मिल गया। अभी गौरी हार सामने रखे खुश हो रही थी कि वहां बुलबुल आ जाती है। वाह गौरी, हार नया लिया है क्या? हाँ लिया है, तुम क्यों जल रही हो मोटी बुलबुल? ये नया लगता तो नहीं, ये तो माओ के जमाने के डिजाइन है। मेरी माँ के पास भी ऐसा ही हार था। मोटी बुलबुल, तुम जलना बंद करो, ये मेरा हार है और तुम क्यों ऐसे बिना बताए मेरे घर घुस आई हो? जाओ यहाँ से। बुलबुल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मानो की माँ को अलमारी खुली मिलती है। मानो की माँ जल्दी से अलमारी में देखती है तो हार गायब होता है। मानो की माँ शोर मचा देती है। पक्षियों, मेरी बहू चोर है, देखो उसने मेरा इतना कीमती हार चुरा लिया। रानो चिड़िया भी नदी से वापस आ जाती है। मानो की माँ रानो चिड़िया को देखते ही बोलने लगती है। क्यों निकल मोही, किस जन्म का बदला लिया है तुमने? कहाँ है मेरा हार, कहाँ है? हार? कौन सा हार माँ जी? भोली मत बन, बता कहाँ है मेरा हार? माँ जी, मैं तो नदी पर पानी लेने गई हुई थी, मुझे क्या पता हार कहाँ है। आ लेने दो मेरे बेटे को, आज या तुम घर रहोगी या मैं। रानो चिड़िया रोने लगती है। जल्द ही ये खबर जंगल में फैल जाती है कि रानो चिड़िया ने अपनी सास का हार चुरा लिया। ये खबर बुलबुल तक भी पहुंच जाती है। गौरी कवि के पास भी पुराना हार था, कहीं वो हार गौरी ने तो नहीं चुराया। बुलबुल जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। मानो, तुम्हारी ये पत्नी अब चोरियां भी करने लग गई है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे अपनी बहू बनाया था। रानो, ये तुमने क्या किया? मानो जी, आपने भी बिना सबूत के मुझे चोर मान लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। इतने में वहां बुलबुल आ जाती है। रानो, मैंने गौरी के पास एक पुराना हार देखा था, तुम सब एक बार गौरी से पूछो। फिर रानो चिड़िया, मानो चिड़ा और उसकी माँ गौरी कवि के घर जाते हैं। बुलबुल भी साथ थी। क्यों रे गौरी, तुमने मेरा हार चुराया? नहीं माँ जी, आपको किसने कहा? मैंने कहा है, क्योंकि वो हार तुम्हारा है ही नहीं। चल जल्दी से मुझे वो हार ला दे। फिर गौरी कवि मानो की माँ को उसका हार ला देती है। काली कलोटी कवि, तुम मेरे घर में फसाद फैलाती रही और अब मेरी बहू पर इल्जाम लगाया। आज के बाद मेरे घर मत आना। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। राजू, कहाँ हो तुम? कहाँ मर के हो? जल्दी बाहर आओ। गौरी ऊंची आवाज में अपने नौकर को आवाज देती है। आया मालकिन। राजू जल्दी से आता है। जी जी मालकिन। मालकिन के लगते मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम धंधा नहीं है? कहाँ मर गए थे? मुझे बुखार है मालकिन। अच्छा रुक, तेरा बुखार अभी ठीक करती हूँ। गौरी एक बड़ा डंडा लेकर आती है और राजू उल्लू की खूब पिटाई करती है। चल अब जल्दी से सारे घर का काम कर। उल्लू बेचारा बुखार में ही गौरी कवि के घर का काम करता है। काम करने के बाद राजू घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। इतने में वहां एक और उल्लू आता है। राजू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मालकिन बहुत जालिम है, मुझे बुखार है फिर भी देखो कितना मारा है। अभी राजू इतना ही कह रहा था कि गौरी कवि की आवाज आती है। अरे नकम्मे राजू, इधर आ। राजू का दोस्त उल्लू रानो चिड़िया के घर नौकर था। रानो चिड़िया बहुत अमीर और अच्छी चिड़िया थी। वो उल्लू जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत गलत बात है, वो गौरी ऐसे क्यों करती है? मालकिन, उसके बाप ने गौरी के बाप से कर्ज लिया था और ब्याज के साथ कर्ज नहीं लुटा पाए। पहले उसका बाप मुलाजिम था और अब राजू। अच्छा तुम राजू को मेरे घर लाओ,
मैं बात करती हूँ। अगले दिन चिड़िया का नौकर उल्लू जल्दी से गौरी कवि के घर की तरफ जाता है। राजू, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आए? गौरी मालकिन आ गई तो बहुत मारेगी। तुम्हें मेरी मालकिन रानू चिड़िया ने बुलाया है। जैसे ही मौका मिले तो मुझसे जरूर मिलने आना। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ। उल्लू वापस चला जाता है। इतने में गौरी कवि आ जाती है। क्यों रे राजू, ये तुम्हारा महल है क्या जो अपने दोस्तों को बुलाते हो? गौरी फिर से राजू को थप्पड़ मारती है। बात बात पर राजू को थप्पड़ मारना गौरी की आदत बन गई थी। राजू चुपचाप चिड़िया के घर का काम करता है और जैसे ही गौरी कवि सोती है, राजू जल्दी से घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर आता है। आओ राजू, मुझे उल्लू ने बताया था। मेरी मदद करें, वरना वो गौरी मुझे मार देगी। मुझे उल्लू ने बताया है तुम्हारे पापा ने गौरी के पापा से कर्जा लिया था। कितना कर्जा था? 100 रुपए। और अब ब्याज के साथ कितना है? पता नहीं, मालकिन को पता होगा। अगर मैं तुम्हारा कर्जा दूं तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। चलो देखते हैं, तुम घर जाओ, मैं कल आऊंगी। राजू जल्दी से गौरी कवि के घर चला जाता है और अपने आजाद होने के दिन का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है। राजू को सुबह के इंतजार में नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, मैं भी कभी सुकून से रह सकूंगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर। सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो बड़े बड़े पक्षी आए हैं। हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ गौरी। आओ आओ। गौरी राजू को आवाज देती है। राजू आता है। गौरी अपनी आदत की वजह से राजू को थप्पड़ लगाती है। जा जल्दी से कुछ खाने को ला। गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? बिला वजह किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं होता। तुम इस नौकर की बात कर रही हो? अरे छोड़ो, इनको तो आदत है। मुझे ये नौकर अच्छा लगा। गौरी, क्या तुम इसे मुझे दोगी? इस उल्लू में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा? नजर नजर की बात है। अरे इसका तो बहुत सारा कर्जा है। फिर भी कितना? पूरे 50,000 रुपए। मेरे पिता ने सिर्फ 100 रुपए लिए थे। तो ब्याज कौन देगा? तेरा बाप। गौरी राजू को एक और थप्पड़ लगाती है। अच्छा, ये लो 50,000 और इसे मुझे दे दो। वाह वाह, क्या बात है। चलो तुम्हारी मर्जी। जाओ राजू, हिसाब बराबर हुआ। अभी एक हिसाब रहता है। वो क्या? राजू एक जोर का थप्पड़ गौरी के लगाता है। अब हुआ हिसाब बराबर। ऐसा कहते हुए राजू रानू चिड़िया के साथ चला जाता है और गौरी कवि देखती ही रह जाती है। घर आकर रानू चिड़िया राजू से कहती है, राजू, वैसे बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मैं बहुत तंग था उस गौरी कवि से। राजू, तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। मुझे आपके पास रहना है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें इसकी भगाड़ मिलेगी। दूसरी तरफ गौरी कवि राजू का थप्पड़ खाकर गुस्से से भरी हुई थी। उस राजू की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। इतने में गौरी कवि का पति कालू कौवा वहाँ आता है। राजू, कहाँ हो? पानी लाओ। वो राजू चला गया है। कहाँ? फिर गौरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू मन ही मन सोचता है, जो काम इतने वर्षों से मैं नहीं कर पाया, उस नौकर ने कर दिया। वाह राजू वाह। मुझे उस राजू से बदला लेना है। चल जाने दे गौरी, तुम मुझे पानी दो। मैं? हाँ, अब राजू नहीं रहा तो तुम ही सारे काम करोगी। हाय मेरी किस्मत, ये मैंने क्या कर दिया? तुमने 5,000 की जगह 50,000 लिए हैं। वो तो मैंने रानू चिड़िया के सामने शौखी मारी थी। मुझे क्या मालूम था वो सच में इतने पैसे साथ लाई है। कालू चलो, अब जाओ कोई काम करो। फिर गौरी कवि घर का सारा काम खुद ही करती है। बाहर से सामान लाना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना और बाकी सारे काम गौरी खुद ही करती है। दूसरी तरफ राजू मजे मजे से रानू चिड़िया के घर में रह रहा था। ऊपर वाला गौरी कवि से उसके जुल्म का बदला जरूर लेगा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। राजू अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके बहुत दुखी था। राजू का दोस्त उल्लू राजू के पास आता है। यार राजू, मैं बाजार गया था, पता है वहाँ मैंने क्या देखा? क्या देखा दोस्त?
एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गोरी को टक्कर मार दी और गोरी कभी सड़क पर पड़ी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। उसके साथ ऐसा तो होना ही था, वो बहुत जालिम थी। तो देखा प्यारे दोस्तों, जुल्म की सजा जरूर मिलती है, इसलिए हमेशा मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए और रानो चिड़िया की तरह नेक दिल होना चाहिए, जो सबकी मदद करके दुआएं लेती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।